यवत गांव की तस्वीरें, टूटी मूर्तियां, मस्जिद पर झंडा, प्रदर्शन की फुटेज, ये सब देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या देश के इस हिस्से में आखिर क्या हो रहा है। दरअसल पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर बसा ये गांव पिछले एक महीने से तनाव की आग में झुलस रहा है, क्योंकि यहाँ 26 और 27 जुलाई की रात एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने पूरे गांव को बांट कर रख दिया। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ी गई, शिवलिंग खंडित किया गया और एक संत की मूर्ति भी तोड़ दी गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने मस्जिद पर हमला किया और उस पर भगवा झंडा लहरा दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई साजिश थी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनाली और आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। अब इस घटना को लेकर गांव वालों में बहुत रोष है और तभी से गांव में तनाव भी जारी है। इस मामले पर गांव के ही उमेश देवकर बताते हैं कि विवाद की शुरुआत उस रात से हुई जब एक मुस्लिम युवक ने मंदिर में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ दी। यही नहीं, उसी दिन पास के गांव में शिवलिंग और एक संत की मूर्ति को भी खंडित किया गया और इसके बाद एक वायरल पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी। वहीं गांव वालों का कहना है कि माहौल को बिगाड़ने में बाहर से आने वाले लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं और इसी वजह से ग्राम सभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया कि गांव के बाहर से आने वाले लोगों को पूरा अपडेट इकट्ठा किया जाएगा, चाहे वे हिंदू हों या फिर मुस्लिम, और जांच के बाद ही उन्हें सरकारी सहूलियतें दी जाएंगी। वहीं इतना सब होने के बाद भी ये हिंसा यहीं तक नहीं रुकी। दरअसल 1 अगस्त को गुस्साई भीड़ ने मस्जिद पर हमला किया और उस पर भगवा झंडा लहराया, जिसके बाद पुलिस ने 93 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 18-19 हिंदू और 5 से 6 मुस्लिम युवक शामिल थे। वहीं अब इस मामले में गांव के रोहित का कहना है कि पुलिस ने ज्यादातर हिंदू युवकों को हिरासत में लिया है, जबकि बाहर से आए लोग ही ज्यादा लड़ाई किए, झगड़ा किए और हिंसा में लिप्त नजर आए। जबकि गांव के लोगों का आरोप ये भी है कि पिछले 3 से 4 साल में मस्जिदों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है। वहीं 15,000 की आबादी में 3,000 मुस्लिम हैं, यानी कि करीब 20%। और गांव वालों का कहना ये भी है कि बाहर से आए लोग ही झगड़े की जड़ हैं। अब ये मामला और वाद विवाद यहीं तक नहीं रुका है, अब इस मामले ने लव जिहाद का एंगल भी जुड़ गया है। दरअसल हिंदू पक्ष के लोग यहाँ लव जिहाद की बातें भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं। वहीं भरत महाजन कहते हैं कि शादियां जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से हो रही हैं। लेकिन गांव में ये भी एक बड़ा विवाद का कारण बन गया है। हिंदू मुस्लिम का विवाद इतना बढ़ गया है कि इस हद तक आ गया है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार इस विवाद पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता है। वहीं आरोपी युवक के रिश्तेदार ने कहा कि मूर्ति तोड़ना गलत था, उसने शराब के नशे में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन अब उसकी गलती की सजा पूरे मुस्लिम समाज को क्यों दी जा रही है। वहीं गांव के दुकानदार नसीर कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश की शान है और शान थे। जिन्होंने मूर्ति तोड़ी उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी निर्दोष लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है। इस दौरान नसीर ने यह भी साफ कर दिया और आरोपी उनके गांव का नहीं था ये भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से आया था आरोपी, जिसके बाद एक और सवाल उठने लगा कि क्या गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है। ये विवाद यहाँ ही खत्म नहीं हुआ है। आरोपी याकूब और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक का घर भी भीड़ ने जला दिया था, जिसके बाद उनके पड़ोसियों बेगम सप्पू और बेगम नूर ने बताया कि घटना के समय वो गांव में मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद पुलिस से भी ये दावा किया कि हिंसा अचानक घटित हुई। वहीं किसी बड़ी साजिश का सुराग भी नहीं मिला है। इस मामले पर एएसपी गणेश विरादर कहते हैं कि हमने अब तक 93 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि मूर्ति तोड़ने वाला आमिर और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला युवक दोनों हिरासत में हैं। वहीं ये हिंसा अचानक हुई और इसके पीछे कोई संगठन लिप्त नहीं है। हालांकि जांच अभी जारी है। बता दें, गांव का माहौल इतना खराब हो गया था कि कर्फ्यू लगाने की भी नौबत आ गई थी। वहीं 1 हफ्ते बाद कर्फ्यू को हटा भी लिया गया। अब फिलहाल मामला शांत बताया जा रहा है।
इसके साथ ही गांव के बिगड़ते हालात को देखकर डिप्टी सीएम अजीत पवार खुद यवत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विवादित पोस्ट करने वाला युवक नांदेड़ का रहने वाला और दिहाड़ी मजदूर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी घटना किसी बड़े खेल का हिस्सा थी, क्योंकि ठीक इसी साल मार्च में नागपुर में औरंगजेब की कब्र विवाद को लेकर भी हिंसा भड़की थी और अब पुणे के यवत गांव में शिवाजी और मस्जिद को लेकर हिंसा हो गई है। वहीं राजनीतिक हलकों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या बार बार धार्मिक प्रतीकों को टारगेट कर सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गांव के कई लोग इस तनाव के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। इस दौरान नसीब मुजावर की पत्नी ने राखी दिखाया और कहा कि वो हर साल राखी पर गांव आती हैं और हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं, लेकिन यही गांव अब नफरत की आग में जल रहा है। गांव के इतिहास से जुड़े रोहित ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन भी इसी क्षेत्र में बीता है और यहाँ से ही जुड़ा हुआ है, जिसे खंडित करने की कोशिश की गई। ये गांव शिवाजी की विरासत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ऐसे में मूर्ति खंडित होने से लोगों का गुस्सा भड़कना भी स्वाभाविक था, क्योंकि इस जगह से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अब सवाल साफ है कि क्या ये विवाद सिर्फ एक नशे में चूर युवक की गलती थी या फिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई गहरी साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटनाएं किसी खास एजेंडे को साधने की कोशिश है? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन गांव अब भी दहशत और अविश्वास की गिरफ्त में है। वहीं यवत की इस घटना ने एक बार फिर से हमें याद दिला दिया है कि जब भीड़ और अफवाह हावी हो जाए तो सदियों का भाईचारा कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाता है। जैसा कि नसीब मुजावर की पत्नी ने बताया कि वो किस तरह से मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू भाइयों को राखी बांधती थी। अब आप इस मामले में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में यवत की घटना कोई साजिश है या नशे की धुत में की गई एक गलती? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए द न्यूज़ पॉइंट।